गवर्नर हाउस के बाहर हज़ारों लोग जमा हो गए। 25,000 अफराद में राशन बैग्स तकसीम होने के बावजूद हज़ारों लोग जमा हैं। गवर्नर सिंह कहते हैं कि ईद के चौथे रोज़ दोबारा रजिस्ट्रेशन होगी। तफसीलात आज इस जमारी की रिपोर्ट में। गवर्नर हाउस के बाहर अवाम की लंबी कतारें और शोर शराबा। राशन के लिए तकसीम करदा 25,000 कार्ड से भी ज्यादा लोग पहुंच गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने गरीब अफराद में राशन बैग और ऊँट का गोश्त तकसीम किया। इनका कहना था कि ईद के बाद राशन की एक बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा पहली बार गोश्त और राशन मिल रहा है, वरना पूरे शहर में एक ही बैनर नज़र आते हैं कि हमें खाले दे दें। तो उन्होंने कहा कि हमसे तो खाले भी नहीं छोड़ी जाती, तो आपने तो कम से कम पहली बार यहाँ पर ऐसा एहतमाम किया कि जिसमें लोगों के लिए कुछ किया गया है। कामरान टिसोरी बोले कि अबतर माशी हालात की वजह से लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। माह रमजान के दौरान 75,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें लोगों ने राशन और मुलाजमतों की गुजारिश की थी। लोग सब मेरे साथ थे, पूरे सहरियों में आप लोग साथ थे। ये उसी सिलसिले का तसलसल है जो 75,000 एप्लीकेशंस आई, जिनमें लोगों ने राशन मांगा, नौकरियों के लिए कहा गया, अपनी परेशानियां बताई, क्योंकि उस रमज़ान में इफ्तार डिनर में 3 लाख से ज़ायद लोगों ने यहाँ इफ्तार डिनर किया था। गवर्नर सिंध ने मीडिया को राशन बैग्स का मुआयना भी करवाया और बताया कि अफराद में राशन बैग्स तकसीम किए जाएंगे। पाकिस्तान भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। 24 सितारों ने भी ईद के पुरमसरत मौके पर खसूसी पैगाम दिए हैं। किसी ने डाइट का ख्याल रखने पर जोर दिया तो किसी ने तिक्का बोटी पर हाथ साफ करने का मशवरा दिया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। बड़ी ईद के पुरमसरत मौके पर अदाकारा जाले सरहदी बोली कि मेरे घर पर भी ईद के रोज़ बहुत मसरूफियत रही। ईद के दिनों में सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। थोड़ा सा ना गोश्त बचा लीजिए, ये गोश्त जो है बांट भी लीजिए, और थोड़ा सा फ्रीज़र भी हमें अल्लाह मैंने इसलिए दिया है कि उसमें जमा हो सकता है। गोश्त पे थोड़ा हल्का हाथ रखिए, सब्ज़ी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कीजिए। अदाकारा हानी तहा ने कहा कि ईद पर खाना तैयार करने का अपना ही एक मज़ा है। मुझे तो बहुत शौक़ है, मैं खाती भी बहुत हूँ और लोगों को पका के खिलाती भी बहुत हूँ। तो ईद एक और मौका मिल जाता है, वो ज़रा सा ऑफ डे होता है, तो चलो थोड़ा सा किचन में टाइम और स्पेंड हो जाता है। हिदायतकार वजाहत रऊफ़ और फिल्मसाज शाजिया वजाहत ने बताया कि ईद पर रिश्तेदारों के घर खूब आना जाना होता है। पहले तो पेरेंट्स के पास ही जाते हैं, उनके हमारे यहाँ बड़ा एक लंच होता है, एक पुरानी ट्रेडिशन है, और उसके बाद फिर चाचा मामू इधर उधर मिल मिला के घर पे भी बड़े लोग आते हैं, हमारी बड़ी फैमिली है, तो बस ऐसा है। बस फैमिली की तरफ जाते हैं। बकरा ईद थोड़ी हल्की होती है, आप छोटी ईद पे ज़रा ज़्यादा वो होता है, लेकिन ये कि बस ईद तो रही है, अब ईद के फ़ौरन बाद आ रही है बेटे की फ़िल्म, तो हम उसके लिए एक्साइटेड हैं। वो तो बिज़ी चल रहा है बहुत ज़्यादा। शोबे सितारों ने कौम को ईद अपनों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ मनाने की तलकीन की। कैमरामैन टीम के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। आलमी शोहरत याफ्ता अदाकारा सजल अली ने कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है। अदाकारा ने नई रिलीज़ होने वाली फिल्मों के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। सजल अली ने क्या कहा, जानते हैं उनके साथ मौजूद अपने नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। मारूफ अदाकारा सजल अली इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। मैडम, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। फिल्म में देखने आई कि किसका किरदार बहुत मुनफरिद लगा, और आप इतनी सारी फिल्में आई हैं, नेक तमन्नाओं का इज़हार करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, सबका काम बहुत अच्छा लगा। फिल्म बहुत अच्छी लव स्टोरी, सो यू नो अभी पिछले दिनों जितनी भी फिल्में आई हैं, सो आई थिंक इनको तंग नहीं करो भाई। नहीं मुबारक हो भाई, कंग्रेचुलेशन। देखो हाँ क्यों नहीं, तो इट्स ऑल अबाउट। ईद के पुरमसरत मौके पर सजल अली कौम के लिए क्या पैगाम देती हैं, उनकी ज़बानी जान लेते हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? मैं सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। ईद मुबारक टू एवरीवन, और प्लीज़ ईद पर आइए और बेबी लिशियस ज़रूर देखिए, बिकॉज आई लव द फिल्म एंड आई वुड लाइक टू विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। अच्छा मैडम, महविश हयात की फिल्म भी आई है, तो उनके हवाले से क्या कहेंगी? देखनी है, मैंने अभी देखी नहीं है, पैगाम देंगी महविश हयात के नाम? Mavish, she's wonderful as always, and I can't wait to see the film. Thank you. अदाकारा सजल अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, बहुत जल्दी में थी क्योंकि उनकी शूट जो है अभी गालिबन ईद के दिनों में भी उनकी शूट हो रही है। खैर, महविश हयात के लिए उन्होंने एक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बेबी लिशियस फिल्म भी जो है बहुत अच्छी है, उसको भी आएँ ज़रूर देखें। जी।
बिलावल भुट्टो जरदारी का मरहूम शकील के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार। मरहूम शकील फ़न की दुनिया का एक अनमोल नाम थे। गवर्नर और वज़ीर सिंध का भी सीनियर अदाकार के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि फ़न अदाकारी में यूसुफ कमाल का खलाकाई दहाइयों तक महसूस किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि शकील अहमद फ़न की दुनिया का बहुत बड़ा नाम थे। उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। दोनों रहनुमाओं का मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। तर्जुमान MQM पाकिस्तान के मुताबिक शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल सिद्दीकी की खैरियत दरियाफ्त की और ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ और खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान मुस्तकबिल के सियासी लाए अमल के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। तर्जुमान MQM पाकिस्तान के मुताबिक शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल सिद्दीकी की खैरियत दरियाफ्त की और ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ और खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान मुस्तकबिल के सियासी लाए अमल के हवाले से गुफ्तगू भी की गई। जमात इस्लामी नाज़िमाबाद टाउन के नौमुंतखब चेयरमैन ने मेयर कराची की शानदार कारकर्दगी पर तारीफों के पुल बांध दिए हैं। आतिफ अली खान का कहना है कि गुज़श्ता साल के मुकाबले रवा साल KMC के अमले की कारकर्दगी में काफ़ी बेहतरी आई है। कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए हम मेयर कराची के साथ खड़े हैं। काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है अब तक का, और थोड़ा बहुत मुश्किल तो होती है लेकिन पिछले सालों के मुकाबले में बहुत बेहतर है। पूरा नॉर्थ नाज़िमाबाद अभी अमूमी तौर पर साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है और जो भी अगर छोटा मोटा है वो शाम तक इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। अब तक शहर में इस बार सड़कों पर आलाइशें नजर नहीं आएंगी। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद कहते हैं कि हम सड़कों पर घूम रहे हैं, घर में बैठकर मॉनिटरिंग नहीं कर रहे। हम मोहब्बतें बांटने और शहर में काम करने निकले हैं। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन भी काम कर रहे हैं। ईद उल अज़हा रिवायती जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। ईद के पहले रोज़ रेंजर्स के अफसरान शोधा की फैमिलीज़ के गम बांटने और उन्हें भी ईद की खुशियों में शरीक करने उनके घरों पर पहुंच गए। तफसीलात जानेंगे शाहरुख शाह की रिपोर्ट में। ईद कुर्बान के मौके पर जहां शहरी अपने प्यारों के हमरा ईद की खुशियां मना रहे हैं, वहीं ईद पर रेंजर्स के अफसरान अपने शोधा के अहले खाना को नहीं भूले। अफसरान DSR फैयाज शहीद, इंस्पेक्टर मुबीन फजल शहीद, DSR जावेद इकबाल शहीद, सिपाही सुल्तान के घर जाकर उनकी खुशियों में शरीक हुए और मिठाई का तोहफा पेश किया। अब आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, बल्दिया रशीदाबाद में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 1 जख्मी हो गया है। जहाँ वकुआ से 10 से 12 खौल मिले हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान सलीम से। जी आगाह कीजिएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, देखें बल्दिया रशीदाबाद में एक ईद के पहले दिन अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मुसल्लम मुलज़मान की जानिब से फायरिंग की गई और उसके नतीजे में 2 सगे भाई समेत 3 अफराद जो है वो जामाक हुए हैं, जबकि एक 5 साल बच्चा भी जख्मी है। SP बल्दिया मुखलिस हाशमी हमारे साथ मौजूद है। मुखलिस भाई, ये बताइएगा ये वाक़या इब्तदाई तौर के ऊपर किस तरह पेश आया, क्या तहकीकात की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बल्दिया के इलाके रशीदाबाद में वाक़या पेश आया, जिसमें मुलज़मान की फायरिंग से 3 अफराद शदीद ज़ख्मी और एक बच्चा ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये वाक़या ज़ाती दुश्मनी का मालूम होता है। हलाक होने वाले मुलज़मान अफराद में 2 सगे भाई बताए जा रहे हैं, जबकि तीसरा भी उनका करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है। 3 अफराद की हलाकत कन्फर्म की जा रही है हॉस्पिटल ज़राए से, जबकि बच्चे की हालत जो वो ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। देखें बिल्कुल, SP बल्दिया मुखलिस हाशमी जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि जो जामाक हुए हैं वो 2 सगे भाई थे और जो तीसरा बंदा जामाक हुआ है वो भी उनका कोई रिश्तेदार है और वाक़या जो है वो ज़ाती दुश्मनी का शख्साना मालूम होता है। तमाम इस हवाले से तहकीकात का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है और आज ईद के पहले रोज़ है ये फायरिंग का वाक़या बल्दिया रशीदाबाद में पेश आया, जिसके बाद पुलिस और रेस्क्यू काम जो है वो फौरी तौर के पर जाए वक़ों के पर पहुँचे। उसके बाद जो तीनों शख्स हैं जो ज़ख्मी हैं उनको सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर किया और यहाँ पर जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। जी, कुर्बानी के फौरी बाद शहरियों की बड़ी तादाद अपनी तराश खराश के लिए सैलून्स का रुख कर लिया। कोई बाल कटवाने तो कोई शेव बनवाना चाहता है, क्योंकि लोग ज़िलहज के इब्तदाई 10 रोज़ बाल कटवाने से एहतियात करते हैं। जवाद आसिफ की रिपोर्ट देखिए। कुर्बानी के जानवर को सजाने संवारने में मसरूफ़ शहरियों ने अब खुद को संवारने की ठान ली। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के फौरी बाद सैलून्स पहुंचने लगे। हज्जाम के मुताबिक ईद उल अजहा के पहले रोज़ बहुत ज़्यादा गाहक आते हैं, क्योंकि ज़िलहज के पहले 10 रोज़ लोग बाल कटवाने और शेव बनवाने से गुरेज करते हैं। पिछले 10 दिन जो गुजरते हैं चाँद दिखने के फ़ौरन 10 दिन बाद, तो लोग सुन्नत इब्राहिमी को फॉलो करते हैं।
अपने बाल वगैरह नहीं कटवाते और फिर जैसे ही कुर्बानी करते हैं तो सैलून का रुख करते हैं हमारी तरफ अपनी सर्विस अच्छी तरह करवाने के लिए। और यही है कि फिर इस तरह सैलून पे अभी देखते देखते रश बढ़ जाएगा और हमारा काम भी चालू हो जाएगा। शहरियों का कहना था कि कुर्बानी के बाद खुद को देदा ज़ेब बनाने की फिक्र सताती है, लेकिन सैलून्स पर रश ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। यही होता है कि बंदा सुनने से इब्राहिम से इंसान फारिग होकर ये चीज़ फिर अच्छी लगती है, इससे पहले फिर अच्छा भी नहीं लगता कि बंदा कटिंग करा ले या अपनी शेप बनवा ले। चांद से पहले हम कटिंग वगैरह कराते हैं, फिर इसके बाद तो चांद नज़र आने के बाद लाजमी बात नहीं करा सकते, तो फिर अभी सुन्नत इब्राहिमी अदा कर फिर हम कटिंग वगैरह कराते हैं। जानवर के नाज नखरे उठाने वाले नौजवान अब हज्जामों के नाज नखरे उठाने पर मजबूर हैं। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21।